Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं इंजीनियर मयंक सैनी, कॉर्पोरेट ट्रेनर, आज आकर फिर से लेके आया हूँ साइट के ऊपर, जहाँ पे हम जानेंगे कि जब भी कंक्रीट पोर किया जाता है स्लैब के ऊपर, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि शटरिंग ऑयल लगा या नहीं लगा, जो इलेक्ट्रिकल कंड्यूट पाइप डलनी है वो सही पोजीशन में डली या नहीं डली, उसका जो फैन बॉक्स डलते हैं एंड साथ जो उसके इलेक्ट्रिकल पॉइंट होते हैं वो एक्यूरेट पोजीशन में है या नहीं। साथ साथ यहाँ पे यूज़ किया गया है कंसील्ड बीम का। तो कंसील्ड बीम की जो डेप्थ है, उसकी जो थिकनेस है वो स्लैब से ऊपर ना आ रही हो, हमें कुछ इन बातों का ध्यान रखना था दोस्तों। तो इसके ऊपर हम पूरी बात करेंगे दोस्तों वीडियो के अंदर, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो ये दोस्तों पहले जानते हैं कि स्लैब खड़ी है मेरी, यहाँ पे देख रहे हैं आप मेरे पीछे की तरफ कि पूरा स्टील लग चुका है। अब स्टील लगाना है मुझे, सिर्फ कंक्रीट ही पोर करना है। कंक्रीट पोर करने से पहले मुझे क्या क्या बात ध्यान रखनी थी कि यहाँ पे शटरिंग ऑयल लगा है नहीं लगा। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ इस पूरे पार्ट में शटरिंग ऑयल लग चुका है। अभी कमी किस चीज़ की है, देखिए ध्यान से, कमी किस चीज़ की है। यहाँ पे एक और कमी है कि शटरिंग ऑयल तो हो गया, लेकिन जो मेरा रेनफोर्समेंट वो नीचे की तरफ है अभी। तो मुझे क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, कवर ब्लॉक, ताकि डिस्टेंस मेंटेन रहे। इसके अलावा अब मुझे देखना है कि सिर्फ कंक्रीट पोर करना मेरा काम नहीं है, मुझे कंक्रीटिंग को सेफली डालना है ताकि किसी को नुकसान ना करे, क्योंकि मेरी बार है वो तो मोर ड्यूरेबल है। बट यहाँ पे देख रहा हूँ व्हाइट कलर की क्या डली हुई है, इलेक्ट्रिक कंड्यूटिंग हो रखी है, और इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होती कि अगर इसके ऊपर पाँव पड़ा तो टूट सकती है, और जो मेरा इलेक्ट्रिक का काम है वो दोस्तों वो रुक सकता है। तो मुझे ध्यान रखना है कंक्रीट को पोर अच्छे तरीके से करवाना है। अब दोस्तों बात करते हैं हम इलेक्ट्रिकल कंड्यूटिंग पाइप्स की, कि यहाँ पे जितनी पाइप लगी हैं, दिख रहा है कि यहाँ पे तो मेरा फैन बॉक्स लगा हुआ है। आपको इस पार्ट में दिख रहा पा रहा होगा कि ये क्या है, मेरा फैन बॉक्स है। अब फैन बॉक्स साथ साथ काम कर रहा है मेरा जंक्शन बॉक्स का भी, कि यहाँ पे जो मेरी पाइप्स है इंटरसेक्ट कर रही हैं, कि सिर्फ जंक्शन बॉक्स जो मेरा फैन बॉक्स है इसका जो हुक लगा हुआ है, इस तरफ से क्या होगा कि मेरा फैन नीचे तरफ होल्ड हो जाएगा, एंड साथ साथ चारों तरफ इसके होल है। तो जितने भी पार्ट है मेरे डायरेक्शन में चाहिए थी मुझे वायर्स, तो ये क्रॉस करती रहेगी हर एक पार्ट से, जो एक पार्ट है मेरा इलेक्ट्रिशियन का। बट मुझे कंक्रीट पोर करने का ध्यान रखना है कि साइड पे पहले काम पूरा कंप्लीट हो जाए और कहीं पे इसमें एक्स्ट्रा होल्स ना हो, और या फिर मेरी पाइप टूटी हुई ना हो। मुझे इन बातों का ध्यान रखना है। देन ये बात होगी मेरी फैन बॉक्स की, इलेक्ट्रिक पॉइंट की। अब भी जो मेरी कंड्यूट्स हैं किसी पार्ट में ऊपर से आएंगी, और ज़्यादातर गलतियाँ यही होती हैं हमारे साथ दोस्तों कि जहाँ पाइप इकट्ठी निकलती है ना, तो वहाँ पे मुझे स्पेस मेंटेन रखना होता है ताकि मेरा कंक्रीट जो है अच्छे से पोर हो पाए, और उसके बीच में जगह स्पेस हो, जो मेरी एग्रीगेट है वहाँ पे घुस पाए, ताकि उसमें बॉन्ड अच्छा बना पाए। क्योंकि तो मेरी अगर खाली प्लास्टिक पाइप्स आ गई तो वहाँ पे मेरा जो बॉन्ड है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। आइए दिखाते हैं एग्जाम्पल आपको। देखिए दोस्तों कि पूरे बीम से क्रॉस करते जो मेरी कंड्यूट पाइप्स है वो इस जंक्शन में मिल रही हैं। अब इस जंक्शन आप खुद सोचिए कि इस पार्ट में अगर मैं शटरिंग कर रहा हूँ तो ये पार्ट मेरा बिल्कुल होलो रहेगा। इसका होलो कारण के कारण कि कभी भी इसके ऊपर क्या कुछ भी खिंचाव पड़ेगा तो मेरी पाइप सारी टूट जाएंगी। तो मुझे क्या रखना चाहिए, इसके बीच में गैप मेंटेन रखना चाहिए। जैसे गैप मेंटेन रखा गया पीछे की तरफ, मैं दिखाता हूँ आपको कि इस पार्ट में जो है ये गैप मेंटेन किया गया है। इस गैप देने का पर्पस सिर्फ यही था कि इसके अंदर जो पूरा एग्रीगेट मेरा अच्छे से सेटल हो जाए। आइए दोस्तों बात करते हैं स्टील के बारे में, कि स्टील का रेनफोर्समेंट चेक करना है तो कौन कौन स्टील लगा हुआ है यहाँ पे। मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे पहले स्पैन पता होना चाहिए। इस स्पैन के थ्रू मैं पहचान पाऊँ कौन सी मेरी 1 वे स्लैब होगी, कौन सी मेरी यहाँ पे 2 वे स्लैब होगी। अब हर एक स्पैन पे देख रहा हूँ मैं, इस स्पैन पे प्रोवाइड करी गई है 2 वे स्लैब, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे स्पैन है दोनों लॉन्गर स्पैन शॉर्टर स्पैन 2 से कम है दोस्तों। तो हर एक पार्ट में 2 वे लग गया। जिस पार्ट में मैं खड़ा हूँ, ये जो मेरा पार्ट है ये मेरा 2 वे स्लैब का है। साथ साथ अब मुझे ध्यान रखना है कि जो क्रैंक का एरिया है, जो क्रैंक का एरिया L/4, वो क्रैंक वहाँ से मुड़ी है कि नहीं मुड़ी। साथ साथ जो ऊपर प्रोवाइड करी गई टॉप एक्स्ट्रा दोस्तों, टॉप एक्स्ट्रा का जो डिस्टेंस है वो एज पर ड्राइंग किया गया कि नहीं किया। तो यहाँ पे जो एक्यूरेट किया गया है ड्राइंग हम चेक कर चुके हैं पहले। एंड अब साथ साथ देखेंगे यहाँ पे एक बीम दिख रहा है मेरे सामने, कि स्लैब के सेंट्रल पार्ट में एक बीम। तो इसका पर्पस क्या होगा कि सेंटर में खिंचाव ज़्यादा है और फिर बीम प्रोवाइड कर दिया। इसका बेनिफिट ये है कि इसको हम बोलते हैं कंसील्ड बीम। क्या बोलते हैं दोस्तों हम इसको, कंसील्ड बीम, और इसको लोकल में बोला जाता है चोर बीम भी बोला जाता है, या फिर बोला जाता है इसे हाइड बीम बोला जाता है। इसका पर्पस सिर्फ एक होता है, इसको स्लैब के अंदर ही कास्ट किया जाता है। एंड जब भी मुझे फ्यूचर में इसके ऊपर वॉल खड़ी करनी है तो मुझे डाउन भी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी बीम के ऊपर क्या प्रोवाइड कर दूंगा, अपनी पार्टीशन वॉल, जिससे मेरी पार्टीशन वॉल अपना पूरा लोड प्रोवाइड करेगी इस अपने हाइड बीम के अंदर। दोस्तों पहले बात हुई शटरिंग ऑयल की, फिर कवर ब्लॉक की, फिर इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स की। अब मैंने बात की स्टील की कि पूरा स्टील एक्यूरेट लगा हुआ है, साथ साथ कंसील्ड बीम की। अब मुझे अपने काम को करना है, लेकिन बार को पोजीशन में रखते हुए। तो मुझे क्या करना है, काम को तेज भी करना है और साथ साथ सेफली भी करना है। तो काम तेज कैसे होगा दोस्तों, हम बात करेंगे अब ट्रॉली एंड रेल की। अब इस ट्रॉली एंड रेल का पर्पस क्या है, ये ट्रॉली प्रोवाइड करेगी, इसकी कैपेसिटी लगभग आपकी 200 kg की ज़्यादा की होती है। अभी 200 kg अगर मैं रोल करके ले जा रहा हूँ अपनी बार्स के ऊपर से,
तो क्या होगा, मेरी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है बार की बेंड होने की। इसलिए मुझे क्या प्रोवाइड करी मैंने, ये रेल दोस्तों। अब इस रेल से क्या होगा, बार्स के ऊपर नहीं है, ये शटरिंग के ऊपर है। शटरिंग में इतना खिंचाव नहीं पड़ेगा क्योंकि पूरी क्या है, कनेक्टेड है। अब इस रेल के थ्रू पूरे स्पैन के ऊपर पूरा देखेंगे, स्पैन दूर तक, उस स्पैन को दिखाता हूँ मैं आपको कि स्पैन यहाँ से आगे जाके पूरा कर्व में होके जा रहा है। और उस कर्व में जितना मेरा स्पैन है वहाँ तक मैं क्या प्रोवाइड कर दूंगा, अपनी कंक्रीटिंग पोर कर दूंगा। इस कंक्रीट पोर करने के बाद इस ट्रॉली का फ़ायदा मुझे मिल गया, साथ साथ मेरे लेबर का टाइम सेव हो गया कि अगर मैं कंक्रीट को पोर करता उस पार्ट पे पोर करने के बाद मेरी लेबर उस पार्ट को थोड़ा उठा के लेके जाती और हर पार्ट में सेटल करती, तो उससे क्या होता, मेरा टाइम ज़्यादा लगता। पर दोस्तों को स्लैब में ध्यान रखना पड़ता है कि स्लैब को कास्ट एक बार में किया जाए। अगर एक बार में कास्ट नहीं हो रही है तो मुझे छोड़ना पड़ता है, वहाँ पे स्लाइडिंग करके एरिया को छोड़ना पड़ता है। बट इसकी वजह से इस ट्रॉली की वजह से, रेल की वजह से मेरा काम क्या हो, एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आज सिर्फ साइड पे खड़े हैं हम, कल सुबह मॉर्निंग में दोपहर 2 बजे तक, सुबह मॉर्निंग से दोपहर 2 बजे तक यहाँ को पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज आपने सीखा कि स्लैब कास्ट करने से पहले मुझे कई बात ध्यान रखना है, शटरिंग ऑयल का, कवर ब्लॉक का, स्टील रेनफोर्समेंट का, पोजिशनिंग का, साथ साथ जो मेरे इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स की जो कंड्यूटिंग हो रखी है, उसका जो फैन बॉक्स उसके जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हैं वो एक्यूरेट जगह पे है या नहीं है। तो मुझे इन बातों का ध्यान रखना स्लैब कास्ट करते हुए। और इसका पर्पस जाना आपने कि ट्रॉली का और रेल का पर्पस क्या है, कि मुझे काम को स्मूथ भी करना है और सेफली करना है, वो आप जान चुके हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में कुछ इतना ही। जहां तक रही मेरी बात, तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आप भी सिविल इंडस्ट्री के बन सकते हैं एक्सपर्ट इंजीनियर सिविल गुरुजी के साथ। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी कीजिए।